Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Om Jnanam Timirandhasya Jnananjanasalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manubhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yut Padkamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatvitam Tam Sajivam Savadetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakha Vitam Cha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Desha Tarini. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute. Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vrindaya Tulsi Devyaya Priyaya Kesavisya Vishnu Bhakti Pradadevi Satyavati Namo Namah. Vancha Kalpataru Bhayasya Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 1 श्लोक नंबर 9। इस अनुभूति का प्रथम सोपन। परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोकलीलया गृहीत चेतराजर्षि आख्यानां यद् अधीतवान्
परिनिष्ठितो अपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानां यद अधीतवान् परिनिष्ठितो अपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानां यद अधीतवान् परिनिष्ठितो अपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेत राजर्षि आख्यानां यदधीतवान् परिनिष्ठितो अपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानां यदधीतवान्। हरे कृष्णा। हे राजर्षि, मैं आध्यात्म में दृढ़तापूर्वक पूर्ण रूप से स्थित था, यद्यपि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिसका वर्णन प्रबुद्ध उत्तम श्लोक द्वारा किया जाता है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी, सुध गोस्वामी जी बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी अपना अनुभूति महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि हे राजर्षि, मैं आध्यात्म में दृढ़ता पूर्वक पूर्ण रूप से स्थित था। मतलब वो पहले से मुक्त आत्मा थे। दृढ़ता पूर्वक मतलब संकल्प पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक और आध्यात्म में मतलब भगवान के ध्यान में स्थित थे। फिर भी वो कहते हैं कि मैं भगवान की लीलाओं के प्रति क्या हो गया, मैंने आकर्षण पाया, जिनका वर्णन प्रबुद्ध उत्तम श्लोकों द्वारा किया। जिनका मतलब भगवान का जो वर्णन है, बहुत ही भगवान का जो भी वर्णन है उस श्लोक को उत्तम श्लोक कहा जाता है, क्योंकि सबसे उत्तम श्लोक है। यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य देते हैं, श्री प्रभुपाद की जय। सर्वप्रथम परम सत्य की अनुभूति दार्शनिक चिंतन द्वारा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में की जाती है और दिव्य ज्ञान की प्रगति के साथ साथ बाद में परमात्मा रूप में की जाती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि हर व्यक्ति जो आध्यात्म के पथ पे जब आगे चलता है तो वो भी भगवान का अनुभूति और सीधा सीधा भगवान को भगवान के रूप में नहीं मानेंगे। उनको पहला अनुभूति क्या होता है कि निर्विशेष रूप में, जो लोग कितना लोग हैं ना निर्विकल्प भगवान का कोई रूप नहीं मानते हैं, आकार नहीं मानते, बोलते वो भी वो पहला सीढ़ी है, वो पहले स्टेप में है। पहले लोग इसी अनुभूति में आएंगे, फिर बाद में वो परमात्मा रूप में भगवान को अपने हृदय में जानेंगे और इसके बाद हम लोग भगवान को साकार रूप में मानते हैं, मतलब परमात्मा रूप में हर किसी के अंदर विराजमान है और इसके बाद भगवान अपने गोलोक धाम में भी हैं। इसके बाद हमारा यह अनुभूति होता है जो भक्ति के पथ पर है। लेकिन सबसे पहले प्रभुपाद जी भी यहाँ पे कहते हैं कि हर व्यक्ति को निर्विशेष ब्रह्म के रूप में ही लोग भगवान को जान पाते हैं। किंतु यदि भगवत कृपा से कोई निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवत के श्रेष्ठ कथनों से प्रबुद्ध होता है तो भगवान के दिव्य भक्त बन जाता है। बोलते प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर भगवत कृपा, ऐसा कृपा हो जाए भगवान का और कोई निर्विशेषवादी जो भगवान को निर्विशेष ब्रह्म मानता है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, लेकिन कोई कृपा हो जाए उसके ऊपर और वो भागवत कथा सुनना शुरू कर दे तो क्या होगा, वो भक्त बन जाएगा और उसको भगवान से फिर प्रेम का अनुभूति होना शुरू हो जाएगा। अल्प ज्ञान के कारण हम परम सत्य का व्यक्तित्व होने के सिद्धांत समझ नहीं सकते। अल्प ज्ञान के कारण हम परम सत्य का व्यक्तित्व होने का सिद्धांत समझ नहीं सकते एवं भगवान के व्यक्तिगत कार्यकलाप के प्रति
अल्पज्ञ निर्विशेषवादी खेद युक्त करते हैं। बोलते हैं जिस व्यक्ति का ज्ञान कम है, बुद्धि कम है, अल्प ज्ञान के कारण वो भगवान को निर्विशेषवादी ही मान के रखते हैं और भगवान को व्यक्ति नहीं मान सकते। अगर बोलेंगे ये राम है, ये कृष्ण है, तो बोलेंगे कोई व्यक्ति भगवान हो ही नहीं सकता, वो मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो सोचता है भगवान है, ब्रह्म ज्योति है, उतना ही तक वो अल्प बुद्धि के कारण, बुद्धि कम है इसके कारण। किंतु विवेक बुद्धि एवं तर्कों के साथ साथ परम सत्य तक पहुँचने की दिव्य विधि कट्टर से कट्टर निर्विशेषवादी को भी भगवान के साकार कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होने में सहायक बन सकती है। किंतु विवेक बुद्धि एवं तर्कों के साथ साथ अगर किसी का बुद्धि विवेक है और वो तर्क पूर्वक भागवत कथा सुने और किसी भक्तों का संग करे और तर्क करे, अपने आप को सवाल जवाब पूछे, तो धीरे धीरे वो कितना भी कट्टर निर्विशेषवादी होगा उसको भगवान से प्रेम होगा और भगवान की अनुभूति को महसूस कर पाएगा। सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति किसी सांसारिक कार्य के प्रति आकृष्ट नहीं हो सकते, किंतु जब ऐसे भक्त को श्रेष्ठ विधि द्वारा आश्वस्त कर लिया जाता है तो वे अवश्य भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होते हैं। भगवान दिव्य हैं और उसी तरह उनके कार्यकलाप भी दिव्य है। वे ना तो निष्क्रिय है ना निर्विशेष। बोलते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी कोई सांसारिक चीज़ के प्रति तो आकृष्ट नहीं होंगे। अगर सुखदेव गोस्वामी आकृष्ट हो रहे हैं मतलब ये निर्विशेष से भी उत्तम चीज़ है। एक हो सकता है कोई एक साधारण जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त है, जो भक्ति में आया, हो सकता है अभी भक्ति में आया है, कुछ दिन के लिए भगवान का मूर्ति विग्रह पूजा कर रहा है, भागवत कथा सुन रहा है, फिर कहीं और चला गया, वो ध्यान में लग गया, निर्विशेषवादी, तो उसको हम या तो कोई सांसारिक वस्तु के प्रति उसका आकर्षण हो गया कि फिर से कुछ संसार में चला गया, तो एक साधारण व्यक्ति ऐसा कर सकता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त अगर कहीं पे आकर्षण पाते हैं तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि वो और भी उत्तम जगह में है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले सुखदेव गोस्वामी खुद ही बता रहे हैं कि मैं भगवान के निर्विशेष रूप में स्थित था, इसके बावजूद भी मैं भगवान की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गया। इसका मतलब भगवान का लीला, भगवान का गुण, भगवान का जो कार्यकलाप है वो निर्विशेष ब्रह्म से भी उत्तम है। इसका एक बार तीसरे अध्याय का 23 नंबर तीसरे स्कंद का 23 नंबर अध्याय और 56 नंबर श्लोक में भी सुखदेव गोस्वामी जी इसको बहुत अच्छा से और कहते हैं उसके उदाहरण से कि माता देवहूति ये जब कपिल देव मुनि से अपने पुत्र कपिल भगवान से जब ज्ञान लेते हैं तो माता देवहूति इसको बोलती हैं। ये सेम यही श्लोक है कि नेहयत कर्म धर्माय ना विरागाय कल्पते ना तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतो ही सहा। ये माता देवहूति बता रही है कपिल जी को कि मैं आपसे ज्ञान क्यों लेना चाहती हूँ कि नेहयत कर्म धर्माय, बोलता जिस व्यक्ति का कर्म अगर उसको धर्म के प्रति नहीं ले जा रहा है तो कर्म बेकार है। बहुत लोग कर्म कर रहे हैं ना, कर्म कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर उस कर्म से अगर वो धर्म नहीं करता है तो कर्म क्या है, बेकार है। इसके बाद बोलते हैं नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, अगर कर्म करते करते उसको धर्म करते करते वैराग्य नहीं आया तो धर्म भी बेकार है। समझे, पहले तो हम कर्म करेंगे, कर्म से क्या आएगा, धन आएगा, और उस धन से आप क्या करेंगे, धर्म करेंगे, और वो धर्म को करते करते भी अगर वैराग्य नहीं आया तो धर्म भी बेकार है। अब देखिए बहुत लोग धर्म कर रहे हैं ना, पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, भागवत कथा भी करवा रहे हैं बहुत जगह, है ना, साधन कथा भी होता है, लेकिन जो आदमी एक धर्म कर रहा है उसके अंदर अगर वैराग्य नहीं आया तो बोलते हैं खत्म, कोई फायदा नहीं, उसका धर्म भी बेकार है। आगे देखिए माता देवहूति जी क्या कहती हैं, ना विरागाय कल्पते नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतो ही सह। और उस वैराग्य में भी, वैराग्य से भी अगर अंत में अगर आपको तीर्थ पद मतलब भगवान के चरण,
अगर वैराग्य में भी इंसान को भगवान के चरणों का प्रति अनुराग नहीं आया तो जीवन अपि मृतो ही सब, उस व्यक्ति को मरा हुआ ही जानो, केवल सांस चल रहा है। तो अंत में यही चीज आ जाता है। देखिए जो सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि मैं पहले वैराग्य था, मैं भगवान में, मैं ध्यान में लीन था, लेकिन जब मैंने भागवत सुना तो भगवान के प्रति आकर्षण हो गया। तो अंतोगत्वा अगर हम लोग अपने जीवन में भगवान के चरण कमलों का सेवा ना करें, भगवान के चरणों के प्रति अगर हमारा आकर्षण ना हो, तो अगर हम लोग संसार घूम रहे तो संसार में अब देखिएगा जो व्यक्ति भले धनवान हो, करोड़ों कमा रहे हो, लेकिन अगर उसको भगवान के चरणों के प्रति कोई आकर्षण नहीं तो समझिए वो मरा ही हुआ व्यक्ति है, मरा ही हुआ है, केवल सांस चल रहा है। और प्रभुपाद जी बहुत जगह बहुत अच्छा से बताते हैं कि हम लोग का पूरा जीवन केवल इस शरीर को, मतलब सोचिए एक मुर्दा को सजाने में लगा रहे हैं हम लोग। मुर्दा ही तो है, अगर उसको इसके चिंतन में भगवान नहीं है, भगवान का सुमिरन नहीं है, भगवान के चरण कमलों का सेवा नहीं है, तो मुर्दा व्यक्ति है। और हम लोग पूरा जीवन उस मुर्दे का ही सेवा में, उस मुर्दे को ठीक ठाक रखने में अपना जीवन बिता रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी, यहाँ पे हम लोग जो निष्कर्ष निकालते हैं सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा, कि हम लोग को भगवान की लीलाओं के प्रति जो आकर्षण है सबसे उत्तम श्रेणी का ये चीज़ है। हम लोग सबको भगवान के लीला को नित्य सुन के उनके प्रति आकर्षण पाना चाहिए। ठीक है, आज नरोत्तम दास ठाकुर जी का भी हम लोग का आविर्भाव है, तो थोड़ा हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में भी जानते हैं। वैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी परम वैष्णव आचार्य हैं, जिन्होंने बहुत सारा वैष्णव गाना लिखा है, जिनको इस्कॉन में और गौरी मठ में भी गाया जाता है। उनके पिता का नाम बोलते राजा थे कृष्णानंदा दत्ता, और उनका माता का नाम नारायणी देवी, और उनका जन्म गोलपुर परगना में हुआ था, जो अभी बांग्लादेश में है। नरोत्तम दास ठाकुर जी जब बचपन में ही थे तो बचपन में ही उनका जो आकर्षण था चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत ज़्यादा था, छोटी उम्र से ही। तो एक बार उन्होंने सपने में उन्होंने नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया, और नित्यानंद प्रभु ने उनको आदेश दिया कि तुम जाओ और पद्मा नदी में जाके स्नान करो, पद्मा नदी में स्नान करने से तुमको चैतन्य महाप्रभु का भक्ति लाभ होगा। तो जब उन्होंने इस सपने को देखा तो नरोत्तम दास ठाकुर जी फिर पद्मा नदी में गए, वहाँ पे स्नान किए, और स्नान करने के बाद में जो पद्मा नदी की जो देवी हैं वो वहाँ पे प्रकट हो गई चैतन्य महाप्रभु के आदेश में, और उनको भक्ति प्रेम, जो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का भक्ति का प्रेम उनको प्रदान किए। और आगे यहाँ पे लिखा गया कि जो हम लोग के आचार्य श्री प्रभुपाद जी हैं, श्री प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जी एक बहुत बड़े वैष्णव आचार्य थे, और उनका जो भी कीर्तन, जो भजन लिखा गया है, उसको हम लोग को ये नहीं समझना चाहिए कि ये भजन इस भौतिक जगत का भजन है। सब बोलते हैं वो, आज जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र को कहा है कि एक गोलोक धन से गोलोक के प्राण धन, गोलोक से महाप्रभु ने लेके आया है और हम लोग के जीवन का उद्धार करते हैं। उसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा भी जो भी गुण, जो भी गाना, जो भी कीर्तन किया गया है, उसको भी हम लोग को उसी प्रकार दिव्य मानना चाहिए कि इस धराधाम का नहीं है, ये सब आध्यात्म जगत का कीर्तन है जो हम लोग सबको पवित्र करेंगे। और बोला किसी के अंदर भी ऐसा मतलब भावना नहीं आना चाहिए कि ये जो गाना है केवल भौतिक जगत का गाना है, जो हम लोग के केवल भौतिक लाभ को प्रदान करेगा, बल्कि ये आध्यात्मिक जगत का गाना है जो हम लोग को आध्यात्मिक लाभ प्रदान करेगा। जैसे जैसे नरोत्तम ठाकुर जी का एक गाना है जो बहुत हृदय को भी छूता है, जी अनिलो प्रेम धारण करुणा प्रचुर, है ना। मेरे को तो गाना नहीं आता बहुत अच्छा से, लेकिन उनका जो ये कीर्तन है आप सुनेंगे तो ये हम लोग के हृदय को स्पर्श करता है। ये गाना है ना, जब हम लोग कीर्तन सुनते हैं, जी अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। और फिर हम लोग भी जो यहाँ पे भी हम लोग गुरु वंदना में भी जो हम लोग गाते हैं, ये सब नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा लिखा हुआ सारा भजन और कीर्तन है। तो इसका भी अगर हम लोग नित्य
कीर्तन करते हैं और नित्य अगर श्रवण करते हैं तो ये भी हम लोग को भगवान का परम भक्ति चरणों का लाभ प्रदान करेगा। इसके साथ साथ आज में हम लोग का बहुत कुछ है, आज तो थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं। आज श्री कृष्ण मधुर उत्सव भी है। श्री कृष्ण मधुर उत्सव मतलब आज पूर्णिमा का दिन है। तो जैसे दामोदर महीने में जो पूर्णिमा होता है तो पूर्णिमा के दिन में भगवान को रास मंडल में सजाया जाता है। तो आज भी पूर्णिमा है, आज भी कहा गया है, जो वैष्णव जो कैलेंडर उनके आधार पे, कि आज के दिन में ही भगवान को रास मंडल के रूप में सजाना चाहिए। और राधा और कृष्ण को हम लोग मंदिर में हो या अपने घर में अगर आपका विग्रह हो, फोटो है, तो भगवान का बहुत अच्छा से फूल से सजा के रास मंडल में भगवान को बैठाना चाहिए। और रात का टाइम में अगर आप सबसे अच्छा हो कि बोलते हैं भक्त लोग क्या करते हैं, खीर बनाते हैं, है ना। खीर बना के दूध और चावल का खीर बना के अपने छत पे रख देते हैं, या अगर आंगन है तो आंगन में रख देते हैं कि रात में जब भगवान रास करेंगे तो भगवान इसको ग्रहण करेंगे। तो पूर्णिमा के अंदर इसका भगवत गीता में भी इसका बहुत अच्छा वर्णन है कि पूर्णिमा की जब पूरा चांद होता है पूर्णिमा के अंदर भी, और पूर्णिमा के अंदर जब हम लोग भगवान को अगर हम लोग अर्पण करें तो बहुत ही अच्छा वो प्रसाद बन जाता है, हम लोग अगला दिन पाएंगे। लेकिन भगवत गीता में इसका वर्णन कि पूर्णिमा का दिन में जब हम लोग खीर को बाहर चंद्रमा की चांदी में रखते हैं और अगला दिन उस जब खीर को खाते हैं तो वो हमारे अंदर के बहुत सारे रोग बीमारी को भी ठीक करता है। लेकिन भक्तों का चिंतन वैसा नहीं होना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्तों का चिंतन वैसा नहीं होना चाहिए कि हम उस खीर को खा के अपना आयु बढ़ा लें, क्योंकि उस दिन कहते हैं कि चंद्रमा से थोड़ा बहुत सोमरस जो है ना, वो सोमरस का भी वो थोड़ा गिरता है, तो कुछ ना कुछ अंश उसमें चला जाता है, तो हमारे आयु को बढ़ाएगा और हमारा रोग को भी ठीक करेगा। लेकिन हम लोग जब जैसे आज का पूर्णिमा है और दामोदर मास का जो पूर्णिमा है, दामोदर मास का जो पूर्णिमा है वो बंगाल में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, और जो आज का पूर्णिमा है वो कहा गया है कि ये वृंदावन में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। तो दोनों ही पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आज का दिन में अगर हम लोग सब अपने घर में खीर बनाइएगा और भगवान को भोग लगा के बाहर छत पे रखने का रख दे, और भगवान और एक हम लोग ये भाव रखें कि रात में राधा और कृष्ण आएंगे जब लीला करेंगे पूर्णिमा में, तो भगवान इसको ग्रहण करेंगे। वो भगवान के लिए रखना है, ये नहीं कि हम उसको सुबह खाएंगे। हाँ, भगवान इसको छोड़ देंगे हमारे लिए, भगवान तो वैसे छोड़ ही देते हैं, तो हम लोग उसको बाद में ग्रहण करके उसको प्रसादी रूप में हम लोग ले सकते हैं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत कुछ है। नरोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव है, पूर्णिमा है ना। तो हम लोग इस दिन का लाभ लें, अपने घर में या मंदिर में भगवान का दर्शन करें, भगवान को रास मंडल में बैठाएं और भगवान को फूलों से सजाएं। कोशिश करें भगवान के लिए कुछ ना कुछ फूल लेके आके फूल से भगवान को सजाएं। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि की जय।